Rahim. My name is Sohail Abbas and I read in postgraduate college Bannu in first year class. Today is our topic about physics class, first year class. Subject physics. Topic है हमारे पास physics. What is physics? The science of measurement is known as physics. वो साइंस जो उसमें हम मेजरमेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं physics or the branch of science in which we study about the matter and its composition is called physics. हम जनरली भी बोलते हैं. अब दूसरा हमारे टॉपिक है मेजरमेंट. व्हाट इज मेजरमेंट? मोयर the comparison of unknown quantity का comparison मुआवजना with a standard quantity के साथ is known as measurement. एक अननोन क्वांटिटी का मुआवजना स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ करना इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? लेंथ मीटर, किलोग्राम, मास ऑफ किलोग्राम. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज 10 मीटर. अब जब हम 10 लिखते हैं तो वो सिर्फ अननोन क्वांटिटी होता है. जब हम इसके साथ एक खास चीज लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, मीटर लगाते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाते हैं, तो ये एक खास यूनिट हुआ. यह हम लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी है हमारे पास 10 है और ये सेकंड, मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है. अब जब हम 10 को सिर्फ लगाते हैं तो इसका क्वांटिटी कुछ मालूम नहीं होता है. जब हम इसके साथ सेकंड लगाते हैं तो हम मालूम होता है कि ये टाइम है. जब हम इसके साथ मीटर लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये डिस्टेंस है. तो अगर हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाते हैं तो हम इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं. दूसरा एग्जांपल है हमारे पास मास ऑफ एप्पल 3 किलोग्राम. अब जनरली हम 3 लिखते हैं तो इसके साथ नो यूनिट होता है. ये अननोन क्वांटिटी है. ये क्या हो सकता है? मीटर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, डिस्टेंस भी सकता है. अब जब हम इसके साथ सेकंड लिखते हैं तो ये सेकंड को, टाइमिंग को हम पहचान सकते हैं. अगर मीटर लिखते हैं तो हम डिस्टेंस से पहचान सकते हैं. अगर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं तो इस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को पहचान सकते हैं. 3 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम है, ये 3 है और ये इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी या नॉन क्वांटिटी है और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है. हमने यहाँ पर लिखा द कंपैरिजन ऑफ अ नॉन क्वांटिटी. एक अननोन क्वांटिटी के साथ हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब लगाते हैं तो ये हमें पहचानने में आसान होता है. तीसरा हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ आवर क्लासरूम पीरियड. क्लासरूम का एक पीरियड जो होता है 40 मिनट. अब ये 40 अननोन क्वांटिटी है जो हम इसके साथ मिनट या सेकंड भी लगा सकते हैं, लेकिन सेकंड में तो पीरियड होता नहीं, इसलिए हम मिनट लगाते हैं. ठीक है. 40 मिनट, 40 अननोन क्वांटिटी और मिनट जो होता है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है. जब हम 40 सिर्फ लिखते हैं तो ये अननोन क्वांटिटी होता है. ये सेकंड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी होता है, कुछ भी हो सकता है जब हम इसको सिर्फ 40 लिखते हैं. और अगर हम इसके साथ मिनट लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको हम पहचानने में आसान होता है. तीसरा हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट क्वांटिटी. व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है? फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में दूसरा चैप्टर है हमारे पास. द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नोन. वो क्वांटिटी जिसका मिकदार है या वैल्यू मालूम हो, एंड यूज्ड और हम इस्तेमाल करते हैं फॉर दी मेजरमेंट, पैमाने के तौर पर, ऑफ अननोन क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटी के
तौर पर। दूसरे हम लिखते हैं द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नोन एज एंड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नोन, वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू मालूम हो, एंड यूज फॉर द मेजरमेंट, और मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता हो, ऑफ अ नोन क्वांटिटी, एक ना जानने वाला क्वांटिटी। लाइक एग्जांपल है हमारे पास मीटर, मीटर जिसका सिंबल है एम। दूसरा हमारे पास है किलोग्राम, जिसका सिंबल है हमारे पास केजी। दूसरा हमारे पास है मिनट, जिसका सिंबल है सेकंड भी होता है, सकता है मिनट भी हो सकता है, घंटा, हावर भी हो सकता है। हमारे पास लास्ट वन है फुट, फुट एटसेट्रा। थैंक यू वेरी मच।